हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब चेक करते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्या एनर्जी होगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। इसके ऊपर ये रीडिंग है, ठीक है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी नेक्स्ट 72 आवर्स। डिस्टेंट होराइजन नंबर 36, मैसेज ऑफ कंसर्न नंबर 14, पाथवे 35, मैच्योर वुमेन। ऑलराइट, नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई दूर बैठा पर्सन आपको कोई एक सरप्राइजिंग और कंसर्निंग न्यूज़ मिल सकती है। कोई क्लिप, कोई वीडियो, कोई ड्राफ्ट, कोई लेटर में नोटिफिकेशन या कोई ईमेल। क्योंकि मैसेज ऑफ कंसर्न है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगी और ये आपको मिलेगी किसी दूर रहने वाले इंसान से, यानी कि जो पर्सन कहीं दूर रहता है, कहीं किसी दूसरे मुल्क में है, या आपके साथ उसकी रूट्स मिलती हैं, एंकर है, आप उसका एंकर हैं, यानी कि आपके पास जाकर उसकी बेस फाउंडेशन कनेक्शन आकर स्टॉप होता है। ये एक मामला हो सकता है। आपको कोई ना कोई ऐसी खबर मिलेगी, आपको कोई इवॉल्विंग न्यूज़ मिलेगी। आप हो सकता है किसी एक ऐसे इंसान से कोऑर्डिनेशन और कांटेक्ट में रहें जिसमें थोड़ा सा आपको धड़का लगा रहे कि यार ये होना था, ये चीज़ हो गई, ये करनी थी, ये चीज़ हो जाए, क्योंकि आपकी डेस्टिनी और आपका कोई ना कोई पाथवे है। आप कहीं ना कहीं अपनी सोल सर्चिंग के लिए कोई किसी डायरेक्शन पर आप मूव होना चाह रहे हैं, या आपको लगता है कि ये एक वो रास्ता है जिससे इंसान रीफ्यूल हो जाता है, रीफिल हो जाता है। आपसे कोई सलाह मशवरा करने के लिए हो सकता है आपको कोई एक ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैसेज में लिख कर बताए जिसके लिए आपको लगे कि यार इसके लिए कोई ना कोई सलूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये अगर इसको चीज़ नहीं बताई गई तो मसला हो सकता है। आपका किसी बहुत ही मैच्योर सेंसिबल खातून के साथ आपका इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर ये पूरी सिचुएशन आपके पास इसलिए आएगी बिकॉज यू आर अ वेरी सेंसिबल एंड अ मैच्योर वुमेन, ठीक है। या तो आप किसी से इंटरेक्ट करेंगे, या फिर आपको किसी गाइडलाइन के लिए किसी एक ऐसी खातून से, क्योंकि यहाँ मैच्योर वुमेन सिंपल लिखा हुआ है, इन दो कार्ड्स को अलग कर दूँ और इन दो कार्ड्स को अलग कर दूँ, इन एनर्जीज़ को अलग कर दूँ और इसको एनर्जी को अलग कर दूँ, तो इधर ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक या तो आप सेंसिबली खुद असेस कर लेंगे कि आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है, या फिर आप किसी ना किसी से कोऑर्डिनेट करेंगे कि मुझको गाइड कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए कि मैं अपना रास्ता, अपनी मंजिल कैसे तलाश करूं जहां मेरी ग्रोथ हो सके। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो जैसे मैंने पहले बताया, नंबर 36 और 14 है। आप देख लीजिएगा ये नंबर कैसे मैच कर रहे हैं आपसे। कहीं से आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग से रिलेटेड, किसी की हेल्थ से रिलेटेड, कोई एक ऐसा इंसान जो दूर है, आपको याद कर रहा है, आप सबको मिस कर रहा है, आप उसकी थ्रू होने वाली कम्युनिकेशन की तरफ हो सकता है थोड़े से फ़िक्रमंद हो जाएं, ठीक है। तो ये तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी तरफ ये चीज़ें आ रही हैं। लेट्स सी मोर, थोड़े से और एनर्जी को चेक करते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स किस तरह की एनर्जी में आप होंगे, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में किस तरह की एनर्जी में आप होंगे और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स किस तरह की एनर्जी और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हीलिंग बिगिंस नंबर 6,
नंबर सिक्स लेडी हार्ट एंड थ्रोट. कन्फ्रंट. नंबर 18, कोई फाइनली अपने खौफ से, अपने डर से मुकाबला कर रहा है. कोई लिटरली इस चीज़ से, आप हो सकता है किसी ऐसे इंसान को जो कि पाथवे के लिए भी कंफ्यूज्ड है. यस, आप किसी की बात सुनेंगे, यू आर गोइंग टू लिसन टू समबडी, या फिर आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढेंगे जो आपकी बात सुन सके. ओवरऑल तो ये है कि आप अपनी सराउंडिंग में जो कुछ भी ऑब्ज़र्व कर रहे हों, आप उसको तहे दिल से गौर व फिक्र करके, मेडिटेट करके उसको ग्रास्प करें. ठीक है. नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अगर आप बहुत दिनों से परेशान थे, आपके पाँव में ख़ास तौर पे दर्द था, या आपको लग रहा था कि दिल मेरा बहुत हैवी हो रहा है, नोबडी इज़ लिसनिंग टू मी, मुझे डर लगता है, मुझे खौफ आता है, मुझे खदशात होते हैं, मुझे परेशानी होती है, कोई है नहीं, आप उसको खुद ही फेस कर लेंगे एंड आपकी हीलिंग का फेस स्टार्ट हो जाएगा. आपको लगेगा बिला वजह में मैं लोगों के ऊपर डिपेंडेंट था, बिला वजह में मैं लोगों को ढूंढ रहा था, ये मसला तो मेरे अपने, इस मसले का हल तो मेरे अपने ही पास था. इस लेसन से आई कैन सी दैट आपको कोई ना कोई इंट्यूशन होगी, आप किसी न किसी ऐसी चीज़ को इंट्यूट करेंगे कि आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ओके फाइन, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अपने अंदर ही है और इसका सलूशन भी मेरे अपने ही पास है. कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल लेक्चर, कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल बात, कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल बैठक, किसी ऐसे इंसान से बात करना जो कि आपको बंद गिराहें खोल दे, जो लॉक्ड डोर्स को अनलॉक कर दे, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी. बिकॉज़ काफ़ी दिन से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत स्टक एनर्जी में हैं और आप बहुत सारे फियर्स को फेस कर रहे थे, डर लगता था, खौफज़दा हो जाते थे, पता नहीं ये होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आहिस्ता नेक्स्ट 72 आवर्स में आप देखेंगे चीज़ें रेजोल्यूशन की तरफ जो है ना वो जा रही हैं. ठीक है. थोड़ा सा आपका नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या माइंडसेट रहने वाला है इसको चेक करते हैं. नेक्स्ट 72 आवर्स में किस तरह के माइंडसेट में आप होंगे, नेक्स्ट 72 आवर्स किस तरह का माइंडसेट होने वाला है, नेक्स्ट 72 आवर्स किस तरह का माइंडसेट होने वाला है. नेक्स्ट 72 आवर्स क्या थॉट प्रोसेस होगा, किस तरह के माइंडसेट में आप होंगे नेक्स्ट 72 आवर्स. टोटलिटी, मुझे लग रहा है कि आप कोई कांटेक्ट करेगा आपको कोई बहुत ही ख़ास किस्म का ख्वाब आएगा. जिनके पेरेंट्स अब नहीं हैं, स्पेशली फ़ादर, या तो आप अपने फ़ादर को देखेंगे, आपको कोई बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है और वो आपको ख्वाब में नज़र आएगा. ठीक है. क्रिएटिविटी, समथिंग गोइंग टू हैपन. देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल एक इल्यूजन, एक चेहरा सा है और वो उसके चेहरे को हाथ लगा रही है, जबकि चेहरा पता नहीं है कि किस इंसान का, किस शख्स का है. स्ट्रेस, कन्फ्रंटेशन की बात थी. नंबर 7, एक तो ये कि आप इतना ही स्ट्रेस लीजिए जितना आप बेयर कर सकते हैं. अननेसेसरीली एक तो स्ट्रेस मत लें. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर किसी ने आपको अपने पड़ोसियों तक का काम भी जो है ना वो आपको पकड़ा दिया है और संभालने के लिए एक बिल्कुल ऐसे इंसान को ज़िम्मेदार बनाया हुआ है जो कि काम बनाने के बजाय बिगाड़ ज़्यादा सकता है. मैच्योरिटी 2 दफ़ा आई है, मैच्योर वुमेन एंड मैच्योरिटी. देखिए अगर आप एक बहुत ही सेंसिबल से इंसान हैं तो ख़ुद से कोशिश करें कि आप अपने मसले का हल खुद ढूंढें, इंस्टेड कि आप इधर उधर, शायद आपको पता भी है बट समटाइम्स कभी कभार इंसान को ज़रूरत पड़ जाती है कि वो किसी अगले से सुने, कि उसको वैलिडेशन मिल जाए कि अच्छा मैं जो ना वो दरअसल कहते हैं ना भाई असल में ना तुम्हारे साथ ये कैफियत हो रही है और तुम ना ये चाह रहे हो करना, तो फिर वहाँ पर उसको मुतमईन हो जाता है कि अच्छा हाँ असल में ये तो मसला था. तो कुछ इसी तरह की है. अभी नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपनी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोगों को देखेंगे जो मौजूद भी हैं, सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वक्त पड़ने पर आपको वो कहीं नज़र नहीं आते.
यानी आप अपना 100% टोटलिटी में इसको मुकम्मल करने में हर पूरी एड़ी चोटी का आप जोर लगा रहे हैं, लेकिन वो आपका हाथ भी ऐसे थाम रहे हैं कि जैसे थाम लो, अगर थाम सकते हो तो यार मैंने तो तुम्हें मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, तुम्हें ही पता नहीं किस किस्म की प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर कोई और भी इस तरीके से आपको लेकर सोच रहा है, उसको आपसे बात करनी है, आपको गले लगाना है, आपसे मिलना है, आपको फील करना है, आप भी उसको मिस कर रहे हैं। वो इंसान इस तरीके से आपको महसूस कर रहा है, अपनी सोचों में लेकर आ रहा है कि किसी तरीके से इस तक मेरा ये मैसेज पहुंच जाए और ये फील कर ले और इसको अंदाज़ा हो जाए कि मैं इसको शिद्दत से ना याद कर रहा हूँ। दिस कुड बी एनीबडी जिसके साथ आपका बहुत ही कंफर्ट और कोजी सा ना आपके साथ उसका रिलेशन रहा है। हो सकता है आप तब ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करते हो और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करता हो जब आप लोग ज़िंदगी के बड़े ही टफ फेज से गुजर रहे हो। अभी अभी के ऐसे दिनों में 18 नंबर ऊपर है और नीचे 7 है। इट लुक्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। और वो जो मैंने पहले बात की थी कि हर कोई आपको नचा रहा है इस वक्त, अच्छा ये मेरा भी काम कर सकता है ना, इसको ऐसा करो 2 काम ये दे दो, तुम भी अपने 2 काम दे दो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तुम अपना काम भी इसको दे दो, ये फाइल भी दे दो, वो फाइल भी दे दो, वो फाइल भी दे दो। और आप सब कुछ लेकर प्रेशर ले रहे, नाच रहे, घूम रहे, चल रहे, फिर रहे, तबीयत ख़राब हो रही है, पसीने छुट रहे हैं, हालत ख़राब है, हालत बैंड है, एंड आप बिल्कुल एक बबल पे, बम के बबल पे बैठे हैं। ज़रा सी वहाँ पर सुई चुभी, बम फटा और आप गिरे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप अपने आप को बहुत सारे लोगों के साथ कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको लगेगा कि जो मेरी ज़िंदगी है वो इनकी भी ज़िंदगी है, जो मैं हूँ वो यही हैं, तो एक लैक ऑफ मोटिवेशन मेरे पास क्यों है, मैं क्यों नहीं अपने आप को फ्री समझ पा रहा, मैं क्यों नहीं आज़ाद कर पा रहा, मैं क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा। आपका माइंडसेट थोड़ा सा, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस में हैं, ठीक है। कभी कभार इंसान नोटिस नहीं करता, वेल विशर्स को असेस नहीं करता, वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि इंसान अक्सर दिल बर्दाश्ता ही होता है, उसको वो डिच ही होता है, उसको अफसोस ही होता है। लेकिन कभी कभार आपको वेल विशर्स में और आस्तीन के सांपों में डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी पड़ जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इसको नहीं किया तो आपका स्ट्रेस लेवल इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अगर असेस करें, री इवेलुएट करें, अपने आप पर गौर करें, तो मे बी आप अपने लिए सलूशन ढूंढ सकेंगे, मे बी आप अपने अंदर की दिल की आवाज़ को सुन सकेंगे और आप बहुत मेच्योरिटी से किसी मैटर को बहुत अच्छी तरीके से रिजॉल्व भी कर सकते हैं। इट इज़ ओनली द मैटर कि आप किस हद तक इसके अंदर रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि बाकायदा तौर पर टैरो से चेक करते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी रहेगी, ठीक है। मैंने आपका थॉट प्रोसेस चेक कर लिया, आपकी फर्दर एनर्जी देख ली, एक जनरल लाइफ, सोशल लाइफ से रिलेटेड देख लिया, और मज़ीद इसको चेक करते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं नेक्स्ट 72 आवर्स। द हेरोफेंट, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा था ना, इंटेलेक्चुअल्स से गुफ्तगू, बातचीत, आप बहुत रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे या बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के अंदर। दी हेरोफेंट का कार्ड है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपका मोरल, आपकी स्पिरिचुअलिटी पंप अप होगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको किसी रास्ते, कोई क्लू मिलेगा क्योंकि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में होंगे। द डेथ, कोई चीज़ एंड हो रही है, मैं इसके बाद इसको क्लैरिफाई करूँगी। स्कॉर्पियो एनर्जी है, जिस चीज़ ने एंड करके आपको डार्कनेस में डाल दिया था, विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस वाइट हॉर्स, आई कैन सी कि कुछ न कुछ कोई ऐसा बंद दरवाज़ा और खिड़की आपके ऊपर ओपन होने वाली है जिसमें आपको लगेगा कि होप अभी भी बाकी है, मुझे सारी उम्मीदें, सारी कश्तियाँ अभी नहीं जलानी चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने यहाँ पर ये बात कही थी, समबडी इज़ मिसिंग यू, जिसके साथ आपके टर्म्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। आपने किसी ऐसे इंसान के साथ, डिस्टेंट होराइजन, किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आपने बिल्कुल अपने मामलात ख़त्म कर दिए थे, ब्लॉक कर दिया था,
कांटेक्ट ख़त्म कर दिया था, ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है और इस पर्सन की काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ओके जनाब, जोड़ा बन गया। आप दोनों को पता है, आपको मालूम है कि ये कौन है, यू नो इट। काफ़ी दिनों से आप दोनों के दरमियान खामोशी है। आप भी अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस हाथ में लिए हुए हैं, ये भी पर्सन अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को इस वक्त कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बट आई कैन सी कि यहाँ पर एक बिगिनिंग है, यहाँ पर पैशन है, यहाँ पर किसी चीज़ की शुरुआत होगी, कोई ना कोई आइस ब्रेकिंग यहाँ पर है। आप दोनों रिलक्टेंट हो रहे हैं एक दूसरे का सामना करने के लिए। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? टॉरस एनर्जी है ये। ओके, ये पर्सन बहुत दफ़ा कोशिश करता है आपको अप्रोच करने की, लेकिन इसको लगता है कि आप इससे आर्ग्यूमेंट करेंगे और आपने अपने सामने बहुत ऊंची दीवारें खड़ी कर दी हैं कि इनको क्रॉस करो, इनको पार करो, इन तमाम सवालात के जवाब दो, इन सारे इल्ज़ामात के प्रूफ दो, अपने आप को साबित करो कि तुम गलत नहीं हो और फिर तुम मुझे मुतमईन करो। इस इंसान के पास भी आपके लिए बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर, आपके लिए जो कुछ महसूस कर रहा है उसको लेकर बहुत डिफेंसिव हुआ है। ये शायद आपको भी डिनाई कर दे कि तुम जो मुझे देखकर, मुझे ऑब्ज़र्व करके जो तुमने असेस किया है वो सब गलत है। ये डिनाइल में चला जाएगा पर्सन। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर, ये किस चीज़ की एस ऑफ वॉन्ड्स है? ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे इंसान सोच रहा है कि मैंने अपने सारे हरबे आजमा लिए, सारे हथियार आजमा लिए, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैं ये लास्ट चांस लेकर ज़रूर देखूँ। डेथ कार्ड, ये किस चीज़ की एंडिंग और किस चीज़ की बिगिनिंग है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को फ्री कर देने की। कोई आपको इस पॉइंट तक ऑब्ज़र्व कर रहा है कि जब ये बिल्कुल फ्री हो जाए ना, जब मुझे कंफर्म हो जाए कि ये अवेलेबल है, इंडिपेंडेंट है, फ्री है, सेल्फ सफिशेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो मैं फिर इसको अप्रोच करूँ। आपकी बहुत ज़्यादा पाबंदियों में रहना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज़ में रहना, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग टेक्टिक वाली लाइफ में रहने के बाद ये जो एंडिंग हो रही है ये उस पाबंदियों की हो रही है, और जो बिगनिंग होने वाली है वो आपकी आज़ादी की होने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? ये कौन पर्सन है, क्या एनर्जी है? द डेविल। दिस पर्सन इज़ सेक्शुअली और मेंटली, फिज़िकली, पैशनेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्सेस हो रहा है। इसको कुछ ख़ास दिनों में आप कुछ अलग ही शिद्दत से याद आते हैं। एंड दिस पर्सन कैप्रिकॉन एनर्जी है। ये सेक्सुअलिटी भी हो सकती है, ये ड्रीम्स भी हो सकती हैं, ये ऑब्सेशन भी हो सकता है। ये पर्सन लाख अपने आप को आपसे डिटैच करने की कोशिश करे, एक तो ये रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन और ऊपर से डेविल, ये दोनों जब आपस में मिल जाएं तो समझ जाइए कि एक इंसान आपको लेकर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में स्ट्रगल कर रहा है कि वो सब चीज़ें तो बदल सकता है स्पिरिचुअली और रिलीजियसली, लेकिन आपको लेकर आकर वो बिल्कुल वैसे ही आम इंसान की तरह बिहेव करता है और सोचता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आप बिल्कुल तैयार हैं कि अगर मुझे किसी ने अप्रोच किया, अगर मुझे किसी ने कांटेक्ट किया, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लूँगा या कर लूँगी। मुझे इस वक्त जिस किसी ने भी कांटेक्ट किया, जिस किसी ने भी मुझसे बात की, मुझसे डिस्कशन किया, मुझसे कोई भी अपना मामला सेट किया, मैं उस ऑप्शन को ज़ाया नहीं करूँगा या ज़ाया नहीं करूँगी। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप काफ़ी राइट ट्रैक पर, जिसे कहना चाहिए ना, आप राइट ट्रैक पर मूव कर रहे हैं। कोई मसला नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ रहेंगे आप, बिल्कुल ठीक रहेंगे, कोई मसाइल नहीं नज़र आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही, थिंग्स विल ऑल बी सेटल, ठीक है।
तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या एनर्जी है, क्या थॉट प्रोसेस होगा, ये तमाम चीज़ें आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।